जय हिंद। आज हम लोग कृषि के प्रकार में पढ़ने वाले हैं कि जैसे भारत में कृषि होता है ना, खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी बहुत सारा पद्धति होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे कैसे निर्वाह कृषि होता है, स्थानांतरित कृषि। तो हम लोग अभी स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। एक और है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि किसको कहते हैं? जब छोटा सा भूमि के टुकड़ा पे खेती बाड़ी किया जाता है ना। जब छोटा टुकड़ा होता है, यानी कि जब किसान के पास ज्यादा जमीन नहीं होता है तो अपने जीवन निर्वाह के लिए वो खेती बाड़ी करता है। यानी उसमें उतना ही फसल हो सकता है जितना वो अपना जीवन चला सके, अपने परिवार का जीवन चला सके। उसको हम लोग निर्वाहन कृषि कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देखिए, एक और नाम है इसका, झूम कृषि भी कहा जाता है। बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में इस टाइप की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। तो क्या है ये कृषि, तो कैसे होता है? तो देखिए, इसको ज्यादातर घुमंतु लोग करते हैं, जो फिक्स एरिया में रहते हैं, जो बसे हुए, जैसे हम आप जैसे फिक्स एरिया में रहते हैं, अपना कुछ जमीन होता है, वहीं पे खेती बाड़ी करते हैं। या एक होता है घुमंतु लोग, जो दूसरे राज्यों में यानी भारत में ही ट्रैवल करते रहते हैं और जंगल झाड़ी वाला इलाका ढूंढते रहते हैं, जंगली इलाका को ढूंढते हैं कि कहाँ जहां पे किसी का अधिकार नहीं होता है, जो जनरली गवर्नमेंट के अंडर में होता है, वैसे जंगल वाले इलाकों को ढूंढ करके, ठीक है, और वहां पे वो खेती बाड़ी करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो देखिए, जंगल वाले बीच वाले इलाके में गए, जंगल के वहां के पेड़ों को, झाड़ियों को काट करके, साफ सुथरा करके, पूरा वहां पे खेत में समझिए कि एक भूमि का टुकड़ा तैयार कर लेते हैं और उस टुकड़ा में वो आग लगा देते हैं। और पूरा टुकड़ा में यानी कि जमीने में आग लगा दिए। पहले क्या है, झाड़ी काट दिए, काटने के बाद उसको सुखा दिए, सूख गया तब वो आसानी से जलेगा, तो झाड़ी जला दिए और उसके बाद पूरा जमीन साफ सुथरा करके जमीन में भी आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद फिर से जमीन साफ सुथरा करते हैं और वो बारिश पे डिपेंडेंट होता है, वर्षा का इंतजार करते हैं। जनरली ये बारिश के मौसम में ही सब किया जाता है, ठंडा या गर्मी के दिन में नहीं किया जाता है, ताकि वर्षा हो। क्योंकि कहीं भी खेती करेंगे तो हर जगह मोटर और बोरिंग तो है नहीं कि पानी पटा लीजिएगा, सिंचाई कर लीजिएगा खेती का, है ना, मुश्किल होता है। तो वो जनरली बारिश पे डिपेंड होता है। तो अब जमीन का टुकड़ा बना लिया वो जंगल में जबरदस्ती, और वहां पे फिर क्या किया, बारिश पे डिपेंडेंट है। अब बारिश हुआ, वर्षा हुआ, उसके बाद जो उसके बाद उनके पास जो ट्रेडिशनल जो औजार रहता है उससे खेत का जुताई कर लिए, जुताई करने के बाद फसल लगा देते हैं, ठीक है। फसल लगाने के बाद ज्यादा नहीं, 1-2 साल या मान लीजिए बहुत मैक्सिमम तो 3 साल उस पर खेती करते हैं और फिर उस जमीन को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि वो 2-3 साल खेती किए और उस जमीन को छोड़ करके फिर चले जाते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? तो रीजन ये है कि सुनिए, प्रोसेस, प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए कि क्या करते हैं। पहले लोग जंगल का चुनाव किए, जंगल के बीच वाला एरिया का चुनाव किए कि हाँ कहाँ हमको खेती करना है। उस एरिया के सारे जंगल झाड़ को काट के जमीन में आग लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, जमीन में आग लगाते हैं। तो जब जमीन में आग लगाइएगा, जमीन को जलाइएगा, तो उसमें जो भी फसल के पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, वो सब बर्बाद हो जाता है। जिसके कारण जमीन का उर्वरक क्षमता यानी प्रोडक्शन पावर जो है वो जमीन का खत्म हो जाता है या बहुत कम जाता है। जिसके कारण 2 ही 3 साल उस पर खेती होता है, फिर जमीन बंजर हो जाता है। और जब खेती बाड़ी उसमें नहीं होने लगता है, जमीन बंजर हो जाता है, तो फिर उस खेत को छोड़ करके फिर किसी और इलाका में जाते हैं, वहां भी सेम प्रक्रिया करेंगे, वहां पे भी ऐसी जंगल वाला इलाका ढूंढेंगे, फिर वैसी ही जमीन को खाली करेंगे। जमीन खाली हो गया, वर्षा के इंतजार करेंगे, फिर वही बात है, आग लगा देंगे, आग लगाएंगे, कहानी खत्म है। फिर उस पर 2-3 साल खेती करेंगे फिर। यानी इसीलिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल कर जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या दिया गया है, स्थानांतरित कृषि इसको नाम रखा गया है। देखिए कैसे, ये 3 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, नोट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले जंगल के वृक्ष को काट कर वो जला देते हैं, यानी जंगल में जितने ही पेड़ है सबको काट के जला दिए, उत्पादन क्षमता कम हो जाता है। कम काहे हो जाता है? क्योंकि जंगल को जला दिए, फिर उसके बाद वहां पे जमीन को भी जला दिया। जमीन को जला दिए तो कहानी खत्म, जमीन का सारा न्यूट्रिएंट्स मर गया, सारा पोषक तत्व मर गया। अब उसमें खेती होगा ही नहीं, बहुत तो 2-3 साल खेती होगा, वो जमीन बंजर हो जाता है। तो कृषि के लिए स्थान में वो परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्यों भाई, जमीन बंजर हो गया तब वहां थोड़े ना रुकेंगे, अब जाएंगे कहीं और जमीन बर्बाद करने जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि के नाम से जानते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं देखिए, सबसे पहले यानी कि अगर झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे विशेषता, यानी कि प्रक्रिया देखते हैं, प्रोसेस, कि सबसे पहले कौन होते हैं, कौन डिसाइड करते हैं क्या एरिया होगा, किधर खेती किया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या है, समुदाय के द्वारा खाली स्थान का चुनाव। यानी कि जो घुमंतु लोग होते हैं
तो उन्हीं के बीच से कोई अनुभवी सीनियर लोग जंगल के बीच वाले एरिया का चुनाव करते हैं। जनरली ढूंढते हैं कि ज्यादा खाली स्थान रहेगा तो पेड़ों की कटाई नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और ज्यादा बड़ा बड़ा पेड़ ये भी लोग नहीं काटते हैं, इतना भी बेवकूफ नहीं होते हैं, समझदार ही होते हैं ये। ज्यादा बड़ा बड़ा पेड़ नहीं काटते, छोटा छोटा या फिर ऐसे पेड़ काटते हैं जिसकी आयु लगभग खत्म हो चुकी होती है, सिर्फ उन्हीं पेड़ों को काट करके जमीन को साफ करते हैं। ठीक है, तो जमीन यानी कि खाली स्थान का चुनाव किए जहां पे बीज फसल लगाया जा सके। फिर झाड़ियों को काट कर जला दिया जाता है, पहले सुखाया जाता है और जब सूख जाता है तो उसको जला दिया जाता है। ठीक है, और फिर वर्षा का इंतजार करते हैं और वर्षा के बाद जमीन की जुताई की जाती है। सेम प्रोसेस देखिए, प्रक्रिया देखिए। उसके बाद जमीन की जुताई की गई, फिर 2-3 वर्ष तक कृषि करेंगे और उसके बाद देखिए 20 वर्षों तक कृषि नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया यहाँ पे कि जमीन को जलाने के बाद उसका पोषक तत्व खत्म हो जाता है, जिसके कारण वहां पे खेती करना संभव नहीं है। बहुत 2-3 साल जो खेत में थोड़ा मोड़ा दम बच गया है, 2-3 साल में वो कहानी खत्म हो जाता है ना। यानी कि वो भूमि हमेशा के लिए बंजर हो जाती है, हमेशा के लिए नहीं, एक लंबे समय तक उसको छोड़ दिया जाता है। तो भूमि देखिए, प्रकृति एक ऐसा चीज है कि अपने पावर को वो वापस पा सकता है ना। प्रकृति जब हम नहीं थे, पृथ्वी का अगर बात किया जाए, जब हम नहीं थे, कहते हैं ना सेव अर्थ सेव वाटर, है ना, सब कुछ सेव। अरे क्या सेव? सेव लाइफ, खुद को सेव कीजिए। वाटर और अर्थ को सेव क्या करना है? क्योंकि हम लोग जब नहीं थे, जब मानव नहीं था पृथ्वी पे, तब भी अर्थ था। जब मानव है तब भी अर्थ है, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तब भी अर्थ रहेगा। प्रकृति खुद को हील करना जानती है। अगर प्रकृति में कोई नुकसान होता है, नेचर को कोई नुकसान होता है, तो ये नेचर खुद को हील कर सकती है, खुद को ठीक कर सकती है। वो तो हम लोग जो है प्रकृति के साथ खेलते हैं, कभी नदी पे बांध बना दिए, कभी कुछ कर दिए, कभी कुछ कर दिए, तो भूकंप बाढ़ ये सब देखते हैं। प्रकृति भी हमें आउटकम देती है, क्योंकि देखिए जमीन में हम अगर गेहूं का एक फसल डालते हैं तो 45 से 50 फसल, यानी कि कितना गुना ज्यादा करके हमको प्रकृति देता है। तो प्रकृति से अगर प्रेम करेंगे तो 10 गुना ज्यादा हमको वापस रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो प्रकृति नफरत भी उसी हिसाब से हमको रिटर्न में देता है। ठीक है, तो 2-3 साल तक यहाँ पे खेती बाड़ी होता है और उसके बाद 20 साल तक यहाँ कोई कृषि नहीं, बंजर हो गया है। तो इसलिए जमीन छोड़ के सब चल जाते हैं, और खेत छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं, ज्यादा दूर तक खेती करना संभव नहीं है, तो इसलिए छोटा छोटा टुकड़ा में खेती बाड़ी करते हैं। और ज्यादातर कौन सा कृषि करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में सब ज्यादा होता है। कौन सा फसल लगता है यहाँ पे? तो देखिए मक्का है, जौ, बाजरा, धान, केला, ये सब मुख्य फसल है। फसल और भी है बहुत सारा, जो फसल तो कोई भी लगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर किस प्रकार के फसलों की खेती की जाती है? तो यही सब है, मक्का, जौ, बाजरा, धान, केला, इन सब चीजों की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या है स्थानांतरित कृषि और इसकी विशेषताएं। लास्ट में देखिएगा इसके नुकसान, क्या नुकसान है स्थानांतरित कृषि के? कुछ नुकसान है। तो हाँ, पहला नुकसान तो डिफिनेशन में ही लग गया कि अरे बाप रे, जंगल के वृक्ष को काट रहा, यानी कि लग रहा हो गया अरे वृक्ष काट दिया। अगर वृक्ष काटेगा तो भाई दिक्कत वाला बात है, ये तो खुद समझ रहे हैं आप कि वृक्ष काटना जो है अच्छी बात नहीं है, है ना। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वातावरण दूषित हो सकता है, तो पॉल्यूशन बढ़ सकता है वृक्ष को काटना। दूसरा, जमीन को जला दिया जाता है। जमीन को जलाएंगे तो जमीन तो बंजर हो ही रहा है, प्लस में जो जलाए हैं, जंगल में आग लगाए हैं, तो आग लगाइएगा तो और पोल्यूशन होगा। ये जब सब नुकसान है, ऊपर से सबसे कीमती जो चीज होता है जमीन, वो बंजर हो जाता है। तो ये सब नुकसान है स्थानांतरित कृषि के। ठीक है, लेकिन फायदा क्या है कि आराम से, खेत की कमी नहीं है। कहीं भी जंगल वाले एरिया में गए, खेती बाड़ी किए, उस स्थान को छोड़े, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं खेती बाड़ी किए, ऐसे है। इसलिए तो इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। शिफ्ट करते रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।